दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका से रोमानिया रहने आती है। लेकिन यहाँ उस लड़की के साथ कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे वो काफ़ी डर जाती है। यहाँ तक कि जब वो अपने हस्बैंड को ये सारी घटनाएं बताती है तो उसका हस्बैंड उसे पागल समझने लगता है। लेकिन आखिर क्या है वो घटनाएं जिससे वो लड़की काफ़ी डरी हुई है? जानने के लिए देखते हैं इस पूरी कहानी को। इस कहानी की एंडिंग काफ़ी अच्छी है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत दो हस्बैंड वाइफ जूलिया और फ्रांसिस को दिखाते हुए होती है, जो कि अमेरिका से रोमानिया रहने आते हैं। फ्रांसिस का जन्म रोमानिया में ही हुआ था, इसलिए उसे रोमानिया की लैंग्वेज यानी रोमानियन अच्छे से आती थी। मगर क्योंकि जूलिया अमेरिका से थी इसलिए उसे रोमानियन नहीं आती थी, इसलिए जूलिया हर किसी से इंग्लिश में बात करती है। जूलिया और फ्रांसिस एक बिल्डिंग में एक रूम रेंट पर लेते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। जूलिया को यहाँ अजीब सा लग रहा होता है। अब इसके बाद आधी रात के दौरान जूलिया की आंख खुलती है। जूलिया विंडो के पास जाती है। तभी जूलिया देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग से एक आदमी उसे देख रहा है। जूलिया उसे देखकर डर जाती है। जूलिया को उस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं दिखता। फिर जूलिया इस चीज पर खास ध्यान नहीं देती। अगले दिन जूलिया का हस्बैंड फ्रांसिस अपनी जॉब पर चला जाता है। इसके बाद जूलिया रोमानिया की लैंग्वेज यानी रोमानियन सीखना शुरू कर देती है ताकि जूलिया अपने हस्बैंड को सरप्राइज दे सके। अब तभी अचानक से जूलिया को उसके नेबर के घर से कई सारी आवाजें आने लगती हैं। जूलिया को उस रूम से एक लड़की के हंसने की आवाज आती है। इसके बाद कुछ दिनों तक जूलिया रोमानिया घूमती है और आसपास की जगहों को देखती है। जूलिया के लिए ये सारी जगहें बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं थी। साथ ही जूलिया को रोमानियन भी नहीं आती थी और उसका हस्बैंड फ्रांसिस भी अब काम में काफी बिजी हो गया था, इसलिए जूलिया को यहाँ काफी अजीब महसूस हो रहा होता है। फिर एक दिन जब जूलिया बाहर से अपने घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ है। ये देखकर जूलिया डर जाती है। जूलिया धीरे धीरे अपने रूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन फिर जूलिया को पता चलता है कि ये तो बिल्डिंग की ओनर हैं, जो कि उसके रूम की लाइट ठीक करवाने किसी को यहाँ लेकर आई हैं। अब इसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जूलिया अपने रूम में वापस आकर ड्रिंक करने लगती है। जूलिया उसी आदमी के बारे में सोच रही होती है जो जूलिया को उस दिन आधी रात में देख रहा था। जूलिया दोबारा से विंडो के पास जाकर अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर देती है और उसी विंडो की तरफ देखने लगती है। जूलिया देखती है कि अब भी वो आदमी जूलिया पर नजर रख रहा है। जूलिया ये देखकर काफी डर जाती है। तभी पीछे से फ्रांसिस जॉब से वापस आ जाता है। इसके बाद जूलिया फ्रांसिस के साथ बाहर घूमने जाती है। तभी वो दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें पुलिस दिखती है। वो दोनों उस जगह पर जाते हैं। फ्रांसिस एक लेडी से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है, लेकिन उस लेडी को भी कुछ भी पता नहीं होता। तभी जूलिया की नजर एक आदमी की तरफ पड़ती है। जूलिया उसे देखकर डर जाती है। जूलिया फ्रांसिस के साथ घर वापस आ जाती है। अगले दिन जूलिया न्यूज में उसी जगह के न्यूज को देखती है और जूलिया को पता चलता है कि वहाँ एक लेडी का मर्डर हो गया था और कातिल के बारे में अब भी कुछ पता नहीं चला है। इसके बाद जूलिया मर्डर की न्यूज सुनकर थोड़ा डर जाती है। फिर वो अपने हस्बैंड फ्रांसिस को उसी विंडो वाले आदमी यानी कि वॉचर के बारे में बताती है। जूलिया फ्रांसिस से कहती है कि वो आदमी हमेशा अपनी विंडो से मुझे ही देखता रहता है। फ्रांसिस जूलिया से पूछता है कि वो आदमी तुम्हें कौन सी विंडो से देखता है। जूलिया फ्रांसिस को वही विंडो दिखाती है, लेकिन दिन का समय होने की वजह से इन्हें यह नहीं पता चल पाता कि वॉचर अभी इन्हें देख रहा है या नहीं। इसके बाद रात में फ्रांसिस के दोस्त उसके घर डिनर पर आते हैं। फ्रांसिस अपने दोस्त को उसी मर्डर के बारे में बताता है और कहता है कि हम कल उसी जगह से गुजरे थे। इसके बाद फ्रांसिस का दोस्त फ्रांसिस को बताता है कि उस किलर ने उस लेडी का सर काट के धड़ से अलग कर दिया था। फ्रांसिस का दोस्त फ्रांसिस को बताता है कि सभी लोग उस किलर को द स्पाइडर कह रहे हैं। फ्रांसिस का दोस्त फ्रांसिस को ये सारी बातें रोमानियन लैंग्वेज में बता रहा होता है और फिर जूलिया के पूछने पर फ्रांसिस उसके लिए सारी बातें ट्रांसलेट करके उसे भी बता देता है। यहाँ जूलिया बोर होने लगती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए जूलिया गार्बेज बैग लेकर उसे फेंकने चली जाती है। फिर बिल्डिंग में ही जूलिया एक लड़की से मिलती है जिसका नाम आयरीना होता है और आयरीना ही जूलिया की वो नेबर होती है जिसके रूम से जूलिया को हंसने की आवाजें आ रही थी। आयरीना काफी अच्छी लेडी होती है और वो इंग्लिश भी जानती थी, इसलिए वो जूलिया के साथ इंग्लिश में बड़ी ही फ्रेंडली होकर बात करती है। इसके बाद जूलिया यहाँ से चली जाती है। अगले दिन जूलिया उसी लड़की के मर्डर केस के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है। जूलिया को पता चलता है कि इस एरिया में ये चौथी लड़की का मर्डर हुआ है, यानी इस एरिया में पहले भी 3 लड़कियों का मर्डर हो चुका है। यही जूलिया को एक लड़की की वीडियो मिलती है। जूलिया उस वीडियो को देखती है। उस वीडियो में वो लड़की बताती है कि उस किलर ने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। उस किलर यानी द स्पाइडर ने उस लड़की के चेहरे को ढक दिया था ताकि वो लड़की द स्पाइडर का चेहरा ना देख पाए। वो लड़की बताती है कि उसे ऐसा लगता था जैसे द स्पाइडर यानी कि वो किलर मुझ पर पहले से ही नजर रखता था। वो लड़की कहती है कि उसे ऐसा लगता था जैसे किलर हर जगह उसका पीछा करता हो। अब ये सब जानने के बाद जूलिया काफी डर जाती है। इसके बाद जब जूलिया कहीं जा रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर फिर जूलिया को पता चलता है कि ये तो बस उसका वहम था। इसके बाद जूलिया थिएटर में मूवी देखने जाती है। थिएटर लगभग खाली होता है, वहाँ गिनती के कुछ ही लोग बैठे होते हैं। जूलिया उन सबको देखने के बाद मूवी देखने लगती है। इसी दौरान एक आदमी जस्ट जूलिया के पीछे आकर बैठ जाता है।
जूलिया इस चीज से डर जाती है। जूलिया को लगता है कि आदमी मेरा पीछा कर रहा है। जूलिया उस आदमी के शूज देखती है और उस आदमी ने व्हाइट शूज पहने होते हैं। जूलिया काफी डरी हुई होती है, वो तुरंत थिएटर से निकल जाती है। इसके बाद जूलिया सुपरमार्केट जाती है। जूलिया यहाँ आकर शॉपिंग करने लगती है। तभी जूलिया को एक आदमी दिखता है जो कि जूलिया की तरफ ही देख रहा होता है। जूलिया उसे देखकर तुरंत अपनी जगह बदल लेती है, लेकिन वो आदमी भी जूलिया का पीछा करने लगता है। जूलिया उस आदमी के शूज को देखती है और उस आदमी ने वही शूज पहने होते हैं जो कि थिएटर में उस आदमी ने पहने थे, जो कि जूलिया के जस्ट पीछे आकर बैठा था। जूलिया को लगता है कि ये वही आदमी है जो कि थिएटर में था और वो थिएटर से यहाँ तक उसका पीछा कर रहा है। जूलिया उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश करती है, लेकिन जूलिया उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाती। जूलिया सुपरमार्केट में बार बार अपनी जगह बदल रही होती है ताकि जूलिया यह पता लगा सके कि ये आदमी सच में जूलिया का पीछा कर रहा है या फिर ये कोई कोइंसिडेंट है। अब जब जूलिया अपनी जगह बदलती है तो जूलिया देखती है कि वो आदमी सच में उस पर नजर रख रहा है और ये देखकर जूलिया काफी डर जाती है। तभी जूलिया से कुछ सामान नीचे गिरकर टूट जाता है। जूलिया उस आदमी को अपनी तरफ आता देखकर तुरंत सुपरमार्केट में छुप जाती है। वो आदमी जूलिया का पीछा कर रहा होता है और वो उसी टूटे हुए सामान के पास आ जाता है। जूलिया उस आदमी को छुपकर देखने लगती है। तभी एक लड़का जूलिया से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर जूलिया उस लड़के से पीछे का दरवाजा पूछकर सुपरमार्केट से निकल जाती है। जूलिया काफी डरी हुई होती है, इसलिए जूलिया अपने हस्बैंड फ्रांसिस को ये सारी बातें बता देती है। फ्रांसिस को लगता है कि जरूर जूलिया को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मगर जब फ्रांसिस देखता है कि जूलिया काफी डरी हुई है तो फ्रांसिस जूलिया को वापस सुपरमार्केट ले आता है। यहाँ आकर ये दोनों सुपरमार्केट की सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं। जूलिया उसमें फ्रांसिस को वही आदमी दिखाती है। जूलिया उस आदमी की एक पिक्चर भी क्लिक कर लेती है, मगर फिर पूरी रिकॉर्डेड वीडियो देखने के बाद फ्रांसिस को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता। फ्रांसिस जूलिया से कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। फ्रांसिस जूलिया को वो वीडियो दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने के लिए कहता है। जूलिया फ्रांसिस से कहती है कि वो आदमी मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन फ्रांसिस कहता है कि हो सकता है कि वो आदमी उस लेडी को देख रहा हो जो कि बार बार उसे ही देखे जा रही थी। फ्रांसिस जूलिया से कहता है कि तुम भी बार बार उसे ही देख रही थी, तो तुम्हारी तरह ही उसे लगा कि तुम उस पर नजर रख रही हो। जूलिया को फ्रांसिस की ये बात समझ तो आ जाती है, लेकिन जूलिया को अब भी यही लग रहा होता है कि वो आदमी मेरा पीछा कर रहा था। जूलिया इसी बारे में सोच रही होती है। फिर अगले दिन जूलिया अपनी विंडो से लोगों को आते जाते हुए देखती है। फ्रांसिस आज रात लेट घर आने वाला था, इसलिए जूलिया को यहाँ काफी डर लग रहा था। फिर जूलिया अपनी विंडो से बाहर उसी आदमी की विंडो को देखती है जो कि उसे अक्सर देखता रहता है। जूलिया वॉचर की विंडो को देखती है और जूलिया देखती है कि वॉचर अब भी उसकी तरफ ही देख रहा है। अब तभी कोई जूलिया के डोर पर जोर जोर से नॉक करने लगता है। जूलिया डरते हुए दरवाजा खोलती है और दूसरी तरफ एक ओल्ड लेडी खड़ी होती है जो कि रोमानियन भाषा में जूलिया से अपनी कैट के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन जूलिया को रोमानियन नहीं आती थी, इसलिए जूलिया कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। तभी आइरीना यानी कि जूलिया की नेबर घर पर आ जाती है। वो जूलिया को बताती है कि ये लेडी तुमसे अपनी कैट के बारे में पूछ रही है कि क्या तुमने उसे कहीं देखा है। जूलिया जानने के बाद उस लेडी को मना कर देती है। फिर आइरीना देखती है कि जूलिया अकेली है, इसलिए आइरीना जूलिया को अपने घर अपने साथ ड्रिंक पर इनवाइट करती है और ये दोनों यहाँ आकर ड्रिंक करने लगती हैं। मगर तभी आइरीना का एक्स बॉयफ्रेंड आइरीना के घर आता है, लेकिन आइरीना उसे भगा देती है। इसके बाद आइरीना जूलिया को अपने कबर्ड में रखी गन दिखाती है जो कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे गिफ्ट की थी, और अब आइरीना उसे गोली मारने की धमकी देकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को दूर रखती है। इसके बाद जूलिया काफी देर तक आइरीना के साथ बातें करती है और फिर वो अपने रूम में वापस आ जाती है। जूलिया फिर से विंडो के पास जाकर उसी आदमी यानी कि वॉचर को देखती है और वॉचर अब भी जूलिया की तरफ ही देख रहा होता है। जूलिया अपनी विंडो पर वेव करती है ताकि वो ये देख सके कि वो आदमी जूलिया की तरफ ही देख रहा है या फिर कहीं और जूलिया के वेव करने पर वॉचर भी वेव करता है। इससे जूलिया को यकीन हो जाता है कि वॉचर उसे ही देख रहा है। फिर जूलिया फ्रांसिस के घर वापस आने के बाद फ्रांसिस को ये सब बताती है और अब जूलिया को लग रहा होता है कि ये वॉचर वही आदमी है जो कि थिएटर और सुपरमार्केट में उसका पीछा कर रहा था। और अब जूलिया फ्रांसिस को ये सब बताने के बाद पुलिस को यहाँ बुला लेती है। जूलिया पुलिस को उसी आदमी की पिक्चर दिखाती है जो कि सुपरमार्केट में उसका पीछा कर रहा था। फिर जूलिया पुलिस को बताती है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी रहता है जो कि अपनी विंडो से मुझ पर नजर रखता है। जूलिया कहती है कि वही आदमी हो सकता है जो कि उसका पीछा करता है, लेकिन जूलिया को बस ऐसा लग रहा होता है क्योंकि जूलिया ने आज तक वॉचर का चेहरा नहीं देखा था। अब जूलिया की बात सुनने के बाद फ्रांसिस पुलिस ऑफिसर के साथ वॉचर के घर जाता है ताकि वो वॉचर का चेहरा देखकर सारी चीजें कंफर्म कर सके। जूलिया घर में अकेली होती है और वो काफी घबराई हुई होती है। और थोड़ी देर बाद जब फ्रांसिस घर वापस आता है तो जूलिया उससे पूछती है कि क्या ये वॉचर वही आदमी है जो कि मेरा पीछा कर रहा था, मगर फ्रांसिस जूलिया को कुछ भी कंफर्म नहीं बताता। फ्रांसिस जूलिया से कहता है कि अगर ये वही आदमी हुआ भी तो फिर भी क्या हुआ, वो इसी इलाके में रहता है और वो उसी सुपरमार्केट से शॉपिंग करता है जिससे तुम करती हो। फ्रांसिस जूलिया को लॉजिकली समझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जूलिया इस बात से काफी डरी हुई होती है कि कहीं ये आदमी वही किलर तो नहीं जो कि लड़कियों का मर्डर कर रहा है। मगर फ्रांसिस जूलिया से कहता है कि पागलों की तरह सोचना बंद करो। जूलिया फ्रांसिस से कहती है कि क्या मैं तुम्हें पागल लग रही हूँ।
जूलिया फ्रांसिस से उस पर विश्वास करने के लिए कहती है, लेकिन फ्रांसिस जूलिया की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जूलिया फ्रांसिस से कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा और इस वजह से जूलिया और फ्रांसिस के बीच अब यहाँ बहस भी हो जाती है। अगले दिन फ्रांसिस जूलिया को बताकर अपनी जॉब पर चला जाता है। फिर जब जूलिया बाहर घूमने जाती है तो जूलिया को वही आदमी दिखता है जो कि सुपरमार्केट में उसका पीछा कर रहा था। जूलिया उसे देखकर उसका पीछा करने लगती है। जूलिया काफी देर तक उसका पीछा करती रहती है और वो आदमी एक क्लब में चला जाता है और वो आदमी उसी क्लब में काम करता है। जूलिया उस आदमी को देख रही होती है। तभी जूलिया को आइरीना दिखती है और आइरीना भी इसी क्लब में काम करती है। फिर जूलिया आइरीना से मिलती है और आइरीना को उस आदमी के बारे में सारी बातें बताती है। जूलिया आइरीना को सब कुछ बताती है और उस आदमी के बारे में पूछती है, लेकिन आइरीना कहती है कि यहाँ सारा दिन लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए आइरीना को किसी का भी चेहरा याद नहीं रहता और इसी वजह से आइरीना उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। इसके बाद जूलिया अपने घर वापस आ जाती है। रात होने पर जूलिया अपने बेड के पास जाती है, मगर तभी अचानक से कोई पीछे से आकर जूलिया का मुंह ढक देता है। जूलिया को काफी तकलीफ हो रही होती है और तभी जूलिया की आंख खुल जाती है और जूलिया को पता चलता है कि ये सब उसका सपना था। मगर फिर अचानक से जूलिया को आइरीना के रूम से काफी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। जूलिया को आइरीना के चीखने की आवाज आती है, जिससे जूलिया समझ जाती है कि आइरीना खतरे में है। जूलिया को लगता है कि कोई आइरीना को मार रहा है, इसलिए जूलिया बाहर जाकर आइरीना के डोर को जोर जोर से नॉक करने लगती है। जूलिया आइरीना को आवाज दे रही होती है और जूलिया की आवाज सुनकर बाकी लोग भी अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। जूलिया सबसे कहती है कि आइरीना मुश्किल में है, हमें दरवाजा खोलना होगा। इसके बाद यहाँ इस बिल्डिंग की ओनर भी आ जाती हैं। वो दरवाजा खोलती हैं और जूलिया अंदर जाकर देखती है, मगर वहाँ आइरीना नहीं होती बल्कि सिर्फ एक बिल्ली होती है। जूलिया अलमारी की तरफ देखती है। जूलिया को लगता है कि कोई अलमारी में छुपा हुआ है, मगर फिर जूलिया को लगता है कि शायद ये उसका कोई वहम है। लेकिन इसके बाद जब जूलिया का हस्बैंड फ्रांसिस घर वापस आता है तो बिल्डिंग की ओनर फ्रांसिस को काफी कुछ सुना देती हैं, क्योंकि जूलिया की वजह से बाकी सभी लोग परेशान हो रहे थे। फिर फ्रांसिस जूलिया को ये सब बताता है। फिर अगले दिन जूलिया देखती है कि आइरीना घर वापस नहीं आई है। जूलिया आइरीना के लिए काफी परेशान होती है। उसे लगता है कि आइरीना के साथ कुछ गलत हो गया है। जूलिया आइरीना के बारे में पता करने की कोशिश करती है, लेकिन जूलिया को आइरीना के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। इसके बाद जूलिया आइरीना के एक्स बॉयफ्रेंड को देखती है, जो कि आइरीना के रूम का डोर जोर जोर से नॉक कर रहा होता है। जूलिया आइरीना के बॉयफ्रेंड से आइरीना के बारे में पूछती है और वो जूलिया को बताता है कि कल रात हम मिलने वाले थे, लेकिन आइरीना वहां नहीं आई। आइरीना का एक्स बॉयफ्रेंड जूलिया से कहता है कि आइरीना जरूर रूम में होगी। फिर जूलिया आइरीना का नंबर लेकर उसे कॉल करती है। जूलिया और आइरीना के बॉयफ्रेंड को आइरीना के रूम से उसके फोन रिंग होने की आवाज आती है, जिससे ये दोनों समझ जाते हैं कि आइरीना रूम में ही है। मगर जूलिया को अब भी सब कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। जूलिया अब भी ये बात पता लगाना चाहती थी कि क्या वॉचर और वो आदमी जो कि उसका पीछा करता है वो दोनों एक ही आदमी है या अलग अलग। इसलिए अब जूलिया आइरीना के बॉयफ्रेंड से मदद मांगकर उसके साथ अपनी सामने वाली बिल्डिंग में जाती है। जूलिया आइरीना के बॉयफ्रेंड को उस आदमी के बारे में सब कुछ बताती है और उस आदमी को बाहर बुलाने के लिए कहती है, ताकि जूलिया उस आदमी का चेहरा देखकर सारी चीजें कंफर्म कर सके। लेकिन जब आइरीना का बॉयफ्रेंड उस आदमी के घर के दरवाजे को नॉक करता है तो कोई भी बाहर नहीं आता। आइरीना का बॉयफ्रेंड कई बार दरवाजा नॉक करता है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। तभी आइरीना के बॉयफ्रेंड को एक कॉल आती है और उसे यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले जूलिया उसे एक और बार ट्राई करने के लिए कहती है। आइरीना का बॉयफ्रेंड एक और बार दरवाजा नॉक करता है और वो उस आदमी को धमकी देता है कि वो जूलिया पर नजर ना रखे। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन जूलिया को अब भी कुछ भी पता नहीं चला था। इसलिए अब जूलिया हिम्मत करके खुद वो दरवाजा नॉक करती है और इस बार कोई दरवाजा खोलता है, लेकिन ये एक ओल्ड मैन होता है। जूलिया को उसे देखने के बाद यकीन हो जाता है कि ये सब बस उसकी ओवर थिंकिंग थी। इसलिए जूलिया उस ओल्ड मैन से माफी मांगकर यहाँ से जाने लगती है। तभी वही आदमी जो कि जूलिया का पीछा करता था वो इसी बिल्डिंग में आ जाता है। जूलिया उसे देखकर डर जाती है। जूलिया लिफ्ट से यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो आदमी जूलिया को देख रहा होता है। अब घर वापस आने के बाद जूलिया को यकीन हो जाता है कि वॉचर वही आदमी है जो कि उसका पीछा करता है। मगर इसके बाद वही आदमी पुलिस के साथ जूलिया के घर पर आता है और उस आदमी ने पुलिस में कंप्लेंट की होती है कि जूलिया अपनी विंडो से उस पर नजर रखती है, साथ ही जूलिया उसका पीछा भी करती है। और ये कंप्लेंट बिल्कुल वैसी ही कंप्लेंट होती है जो कि जूलिया ने इस आदमी के लिए की थी। और पुलिस ऑफिसर सेम ही था, इसलिए उसे सब कुछ पता होता है। वो ऑफिसर जूलिया और उस आदमी से कहता है कि जरूर आप दोनों को एक दूसरे को लेकर कोई गलतफहमी हो गई है, इसलिए आप दोनों एक दूसरे से बात करके सारी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। इसके बाद जूलिया और वो आदमी ऑफिसर के कहने पर हैंडशेक करते हैं। फिर वो आदमी और पुलिस ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जूलिया अब भी काफी परेशान होती है। उसे लग रहा होता है कि ये आदमी जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है। इसके बाद जूलिया अपने हस्बैंड फ्रांसिस के साथ एक पार्टी में जाती है, लेकिन यहाँ जूलिया और फ्रांसिस का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि फ्रांसिस जूलिया की बात पर विश्वास नहीं कर रहा था और इसीलिए अब जूलिया यहाँ से जाने लगती है। जूलिया ट्रेन स्टेशन पर जाती है, जो कि बिल्कुल सुनसान होता है। तभी जूलिया को लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। इसके बाद ट्रेन यहाँ पर आ जाती है। जूलिया ट्रेन में चली जाती है, लेकिन जूलिया की वहाँ आंख लग जाती है
और जब जूलिया की आंख खुलती है तो वही आदमी जूलिया के साथ उसी ट्रेन में बैठा होता है। जूलिया उसे देखकर घबरा जाती है और तुरंत अपनी जगह बदल देती है, मगर तभी कुछ खराबी होने की वजह से ट्रेन रुक जाती है और फिर वो आदमी जूलिया के सामने आकर बैठ जाता है। वो आदमी जूलिया से बात करता है और कहता है कि ट्रेन ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद जूलिया उस आदमी से कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, लेकिन फिर वो आदमी जूलिया को बताता है कि वो दिन भर अपने बीमार डैड की देखभाल करता है और इसी टाइम में वो अपनी विंडो से आते जाते लोगों को देखता है, लेकिन आज तक किसी ने भी उस पर खास ध्यान नहीं दिया था। लेकिन फिर जूलिया ने उसे अपनी विंडो से देखा और वेव भी किया और वो आदमी कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे हेलो कह रही हो, इसलिए मैंने भी तुम्हें हेलो कहा, लेकिन फिर इसके बाद तुम्हारा हस्बैंड मेरे घर पुलिस लेकर आ गया। वो आदमी जूलिया को ये सब बताकर कहता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए और इसी दौरान जूलिया उस आदमी के पास रखी पॉलिथीन को गौर से देखती है और जूलिया को लगता है कि उसके अंदर किसी की कटी हुई गर्दन रखी है और ये देखकर जूलिया काफी डर जाती है। ट्रेन चालू होने के बाद जूलिया तुरंत उतर जाती है। इसके बाद जूलिया अपने घर वापस आती है और अपना बैग पैक करने लगती है। जूलिया इस जगह को छोड़कर जाने का डिसाइड कर लेती है क्योंकि जूलिया काफी डरी हुई होती है। उसे लगता है कि यहाँ उसका मर्डर भी हो सकता है। अब तभी जूलिया को आइरीना के रूम से म्यूजिक प्ले होने की आवाज आने लगती है। जूलिया को लगता है कि आइरीना घर वापस आ चुकी है, इसलिए जूलिया आइरीना को देखने जाती है। जूलिया आइरीना के डोर को नॉक करती है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। जूलिया देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए जूलिया अंदर चली जाती है। जूलिया आइरीना के बेडरूम में जाती है और जूलिया देखती है कि आइरीना का शरीर चेयर पर रखा है और आइरीना की गर्दन कटी हुई है और ये देखकर जूलिया चौंक जाती है और तभी वही आदमी पीछे से आकर जूलिया पर हमला कर देता है, जिससे जूलिया वहीं बेहोश हो जाती है। फिर जब जूलिया को होश आता है तो उस आदमी ने जूलिया का मुंह ढक दिया होता है और वो आदमी जूलिया से कहता है कि चीखना मत, आइरीना भी चीखी थी और वो इसीलिए मारी गई, और जब तुम इस रूम में आई थी तो मैं आइरीना को लेकर उसी अलमारी में छुपा हुआ था, यानी कि आइरीना को भी इसी आदमी ने मारा है और यही आदमी द स्पाइडर किलर है जो कि लड़कियों की गर्दन काटकर उनका मर्डर कर रहा है। और अब वो आदमी जूलिया को अपना चेहरा दिखाता है। तभी जूलिया को फ्रांसिस के घर आने की आवाज आती है। जूलिया चीखने वाली होती है, मगर तभी किलर जूलिया की गर्दन काट देता है, जिससे जूलिया की आवाज नहीं निकल रही होती। जूलिया काफी तकलीफ में होती है। वहीं जूलिया का हस्बैंड जूलिया के बैग को देखता है जो कि अनपैक होता है। दूसरी तरफ जूलिया रेंगते हुए आइरीना की गन तक पहुंचने की कोशिश करती है। किलर जूलिया को देख रहा होता है क्योंकि उसे गन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी जूलिया वहीं रुक जाती है और थोड़ी देर तक जूलिया वहां वैसे ही पड़ी रहती है। किलर को लगता है कि जूलिया मर चुकी है। इसी दौरान किलर सामने वाली बिल्डिंग में देखता है जहां से एक लड़की सब कुछ देख रही होती है और ये देखकर किलर यहां से जाने लगता है। वहीं फ्रांसिस जूलिया को कॉल करता है और जूलिया का फोन आइरीना के रूम में रिंग होता है और ये देखकर जूलिया का हस्बैंड फ्रांसिस बाहर आता है। तभी किलर भी आइरीना के रूम से बाहर आ जाता है और उसे देखकर फ्रांसिस उस आदमी की तरफ बढ़ता है और तभी पीछे से जूलिया उठकर आइरीना की गन से किलर को शूट कर देती है। यानी जूलिया मरी नहीं थी, बल्कि वो मरने का दिखावा कर रही थी। और अब जूलिया किलर के 2 गोलियां मारती है, जिससे किलर आइरीना के रूम के सामने ही मर जाता है। इसके बाद जूलिया खून से लथपथ आइरीना के रूम से बाहर फ्रांसिस के सामने आती है और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वैसे तो ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, लेकिन इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने आसपास हो रही चीजों को ध्यान से देखना चाहिए और अनजान लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। सो दोस्तों, ये थी वॉचर मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।